वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम प्लांट फिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं फ्रॉम द एग्जामिनेशन कम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द फोटो सिस्टम इन फोटोसिंथेसिस is used to drive proton across the membrane against concentration gradient. As a result, the proton accumulate in. So प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ईटीसी साइकिल चलता है फोटोसिंथेसिस में, उसमें जो ईएमएफ फोर्स ड्राइव होता है और वो एटीपी बनने में हेल्प करता है। तो वो कहाँ अक्यूमुलेट होता है? दैट इज द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, outer to inner. Second, first event in photosynthesis, that is the photo excitation of chlorophyll and electron emission. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फोटो लाइट के थ्रू एक्टिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। वाटर का फोटोलाइसिस होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और इलेक्ट्रॉन, और वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो इट इज़ द फर्स्ट। थर्ड, Rhabisco is the most important enzyme in world and present in very high concentration in chloroplast. It required in very high concentration for photosynthesis. Rhabisco क्यों चाहिए होता है सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन में? क्योंकि इट इज़ वेरी लो एक्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम जो है इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, इसलिए इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा चाहिए। एंजाइम सुक्रोज सिंथेटेज, सुक्रोज कैटालाइज द सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज फ्रॉम, किससे बनाता है ये? UDPG प्लस फ्रैक्टोज 6 फास्फोटेज से। 5 क्वेश्चन नंबर, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इनसाइड ग्रेना, ऑप्शन बी लाइट रिएक्शन, जिसको हिल रिएक्शन कहते हैं। नोट्स आपको मैंने सेंड कर दिए थे, वो वीडियो आपने देख लिए होंगे, अच्छे से आप अब इनको सॉल्व कर पाओगे। रिडक्शन इन क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कब देख सकते हैं? ऑक्सीजन में जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज कम कब होता है? जब लाइट की वेवलेंथ जो है 360 नैनोमीटर से कम हो, ऑप्शन डी। 7, प्लांट रिक्वायरिंग लो लाइट इंटेंसिटी फॉर ऑप्टिमल फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड स्कायोफाइट्स। किन प्लांट को कम लाइट चाहिए होती है और वो शाम में भी यानी कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस में? दे आर स्कायोफाइट। जो ज़्यादा धूप में उसको हेलियोफाइट कहते हैं। क्वेश्चन 8, संकन स्टोमेटा में क्या होता है? कैम साइकिल चलता है और कैम प्लांट में होते हैं। 9, सेलेक्ट इनकरेक्ट प्राइमरी सूटोफिक्सेशन प्रोडक्ट, क्या बनता है? PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। सो ये मेन प्रोडक्ट नहीं है। 10, C3 साइकिल फॉर फिक्सेशन ऑफ एवरी CO2 मॉलिक्यूल, रिडक्शन एंड रीजनरेशन स्टेप, इसमें क्या होगा? 3 ATP 2 NADPH2 ये बनते हैं। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन, इसमें होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये इसका इंटरमीडिएट बनता है। 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, सही क्या है? फोटो सिस्टम 1 and 2 हैव इन्वॉल्व इन जेड स्कीम, जेड स्कीम में होते हैं। 13, रीड A to D स्टेटमेंट और हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर राइट, इसमें 2 स्टेटमेंट्स सही हैं। फोटो फास्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन अप हिल ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये सही है। डाइकोट स्टेम में न्यू कैम्बियन ओरिजिनेट फ्रॉम पेरिसाइकिल एट टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, स्टेमन इन फ्लावरोग्लोसिरा पेटूनिया और पॉलीएंड्रस। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर इन फ्री लिविंग स्टेट आल्सो, सो ये भी सही है, फ्री लिविंग वाला। 14, द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द नंबर ऑफ CO2 वाटर शुगर एंड O2 मॉलिक्यूल यूटिलाइज एंड प्रोड्यूस 31। सो कितना होता है ओवरऑल फोटोसिंथेसिस में? 31। ड्यूरिंग Calvin cycle total number of CO2 ATP NADH यूटिलाइज एंड ग्लूकोज ADP ATP कितना बनता है यहाँ पे? 67 CO2 मॉलिक्यूल लगते हैं पूरी रिएक्शन कैल्विन साइकिल में।
मेल्विन कैल्विन किसका प्रोफेसर था? केमिस्ट्री का, ऑप्शन सी। 17 एसेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट नीडेड फॉर वाटर स्प्लिटिंग में मैग्नीज होता है, ऑप्शन बी। इससे वाटर टूटता है, लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयन बनते हैं। 18 नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच, ऑप्शन डी। 19 फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस को पार कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ होती है 400 से 700 नैनोमीटर, ऑप्शन डी। 20 विच एलिमेंट आर एसेंशियल फॉर फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑप्शन डी मैग्नीज एंड क्लोरीन। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली लेबल, इस फिगर में लेबलिंग करके बतानी है आपने ABCD की। ए है फोटो सिस्टम 1, ठीक है, और सॉरी ए है LHC लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर। ई है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बी में, बी है यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और सी है फोटो सिस्टम 1 और डी है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ATP बनेगा इस तरीके से। क्रेन्स एनाटॉमी 22 किसके साथ है? C4 प्लांट के, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन C4 साइकिल फॉल्स, बंडल शीथ सेल कंटेन एंजाइम PEP, ये गलत है, ये बंडल शीट्स में नहीं होता, जो मेसोफिल सेल में होता है। 24 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस, और इसमें करेक्ट कौन सी है? B एंड C। सो हम यहाँ पे कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 24, इसमें दो स्टेटमेंट सही हैं B एंड C। बी में लिखा है C3 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस का है ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन वो RUBP, और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ATP। और 25 विच रिएक्शन इज गिवन बाय कोलियस बेननील, फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कहीं हमने दी थी और नील भी उसमें से एक साइंटिस्ट थे। और 26 एक्सर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिएक्शन सेंटर PS2 लीव ए होल विच इज़ फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम, जो किसमें फिल होती है इलेक्ट्रॉन की जो कमी रह जाती है वो जो वाटर की स्प्लिटिंग से होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जंप करवा देता है क्लोरोफिल से, वो मैग्नीज एक्टिवेट हो जाता है लाइट से, तो उसको फिल करता है H2 जो स्प्लिट होता है। 27 बंडल शीथ सेल क्या है? रिच इन रुबिस्को, डी। 28 सिंथेसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिक्वायर रिड्यूस NADP मॉलिक्यूल, 12, ठीक है ना। और एक NADPH जो होता है ये आपको मैंने बताया 3 ATP बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। सो यहाँ पे पूछा है 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, सो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो उसकी जब स्प्लिटिंग होगी तो 12 बनेगा। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आर लोकेटेड इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ऑप्शन ए। 30 एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन इन C3 प्लांट रिविस्को कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। 31 the C3 plant first stable compound formed after CO2 fixation क्या है? 3-phosphoglycerol, ऑप्शन डी। 32 क्लोरोप्लास्ट इन हायर प्लांट लेंस शेप होते हैं, ऑप्शन बी। 33 इन फोटोसिंथेसिस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस इन स्टोमा मैट्रिक, ऑप्शन बी। 34 क्रोमेटोफोर टेक पार्ट इन, ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस। 35 a plant in your garden wide photorespiratory losses has improved water use efficiency, show high rate of photosynthesis at high temperature and has improved efficiency of nitrogen utilization. So in which of the following physiological group would you assign this plant? C4। C4 का जो फोटोसिंथेसिस जो पाथवे है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। 36 साइटोक्रोम, फिर फाइटोक्रोम क्या है? ये क्रोमेटोप्रोटीन है, ये एक हार्मोन होता है। 37 प्रोसेस विच मेक द मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4
ये है फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि C3 जो है कम CO2 में रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं, बट जब CO2 कम में C4 प्लांट में भी फोटोसिंथेसिस होती रहती है। 38 विद रेफरेंस टू फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। इसमें है C3 plant respond to high temperature enhance photosynthesis while C4 है much lower temperature optimus, ये गलत है। 39 फॉस्फोइनोल पायरुवेट PEP प्राइमरी CO2 रिसेप्टर है किसमें, C4 का। C3 में PEP का कोई रोल नहीं है। 40 लास्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन when electron are lost from reaction center of PS2 what is the source of light replace these reaction, that is the water। वाटर की स्प्लिटिंग से आपको बताया था हाइड्रोजन आयन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ऑक्सीजन बनती है। सो कैसा लगा वीडियो काइंडली कमेंट करिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। दीज वर 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। सो इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे रेस्पिरेशन के इम्पोर्टेंट MCQs। सो चैनल के साथ बने रहिए, बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब बटन प्रेस करिए, वीडियो लाइक शेयर करिए और अच्छा कमेंट नीचे करिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है और आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो जितना हो सके लाइक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका एडवांटेज ले सकें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।